हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑक्टाबाइट्स एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं पाइथन के अंदर क्लास कीवर्ड क्या होता है और क्लास कीवर्ड के अंदर जो मेथड्स होते हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर, उनको आज हम देखने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं और ये समझने वाले हैं कि पाइथन के अंदर क्लास का यूज़ आप कैसे कर सकते हैं। क्लास जो है वो कीवर्ड होता है पाइथन के अंदर। इस स्लाइड के अंदर आप देख सकते हैं कि क्लास कीवर्ड के बाद लिखा है क्लास वन। क्लास वन जो है इस क्लास का नेम है, यानी एक आइडेंटिफायर है। क्लास कीवर्ड जो है वो एक क्लास को डिफाइन करता है। क्लास का जो नाम होता है वो आइडेंटिफाई करता है उस क्लास को, और जो पैरामीटर होता है वहाँ पर पेरेंट क्लास का नाम आता है। अब ये पेरेंट क्लास क्या होती है, इसे हम देखते हैं। मान लीजिए आपने 4 क्लासें बना रखी हैं। पहली क्लास का नाम है क्लास ए, दूसरी का नाम है क्लास बी, तीसरी का नाम है क्लास सी और चौथी का नाम है क्लास डी। अगर आपके पास 4 क्लासेस हैं, उनके अंदर कुछ फंक्शंस हैं और आप उन फंक्शन और क्लासेस का यूज़ किसी अपनी दूसरी क्लास के अंदर करना चाहते हैं, तो आप इसको इनहेरिटेंस के थ्रू कर सकते हैं। इनहेरिटेंस में चाइल्ड और पेरेंट का रिलेशन आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लास 1 में क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी को इनहेरिट कर रखा है। तो क्लास 1 जो है वो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी के जितने भी फंक्शंस, वेरिएबल्स जो पब्लिक हैं और प्रोटेक्टेड हैं, उन सभी का यूज़ कर सकती है। जो क्लास पेरेंट क्लास को इनहेरिट करती है उसे हम चाइल्ड क्लास कहते हैं। पाइथन के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस का ऑप्शन होता है। आप चाहें तो मल्टीपल पेरेंट क्लास को एक सिंगल चाइल्ड के अंदर इनहेरिट कर सकते हैं। किसी भी क्लास के बनने के बाद में उसके नीचे वाले जो कोड का हिस्सा होता है, वहाँ पे हमें कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना होता है। कंस्ट्रक्टर किसी भी क्लास के पैरामीटर या एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करने में मदद करता है। क्लास के कंस्ट्रक्शन के लिए 2 मेन मेथड होते हैं। पहला होता है न्यू मेथड और दूसरा होता है इनिट मेथड। न्यू मेथड जो है वो ऑटोमेटिक कॉल होता है न्यू क्लास का इंस्टेंस बनाने के लिए, और जो इनिट मेथड होता है, ये इनिट मेथड इस क्लास के अंदर जो भी वेरिएबल या जो भी आप एट्रीब्यूट्स को इनिशियलाइज करवाना चाहते हैं वो इनिट मेथड द्वारा इनिशियलाइज होते हैं। New method is invoked first during object construction and it returns an instance। और जब ये इंस्टेंस मिल जाता है तो init मेथड कॉल होता है और क्लास के अंदर की जितनी भी चीज़ें हैं वो क्रिएट हो जाती हैं। तो जब आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये init मेथड सारे के सारे जो भी वेरिएबल एट्रीब्यूट्स होंगे इस क्लास के अंदर उनको कंस्ट्रक्ट करके उनमें वैल्यू असाइन कर देगा। जैसा कि आप देख सकते हैं क्लास पर्सन के अंदर हमने यहाँ पे इनिट मेथड ही डिफाइन किया है, क्योंकि न्यू मेथड जो है वो ऑटोमेटिक कॉल होता है। इनिट मेथड को इंस्टेंस चाहिए होता है क्लास का जो पेरेंट्स क्लास है। इसके कंस्ट्रक्ट होने के बाद में जो इंस्टेंस आता है तो उसको लेकर के इनिट उसके अंदर वेरिएबल असाइन करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ जो सेल्फ लिखा हुआ है इसका मतलब उस क्लास का इंस्टेंस है। तो यहाँ पे जो फंक्शन इनिट बनता है वो है डेफ। डेफ एक फंक्शन कीवर्ड है जिसका फुल मीनिंग होता है डेफिनेशन। डेफ इनिट सेल्फ, उसके बाद AP एक वेरिएबल है, BP एक वेरिएबल है और CP इक्वल टू ट्रू है। यहाँ पे CP इक्वल टू ट्रू करने से यहाँ पे ये जो CP है इसकी जो वैल्यू है हमने पहले ही प्री डिफाइंड कर रखी है। बट अगर जब हम पर्सन क्लास को कंस्ट्रक्ट करेंगे इनका ऑब्जेक्ट बनाने के साथ में, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। अब अगर हमें पर्सन के अंदर AP, BP और CP इन 3 की वैल्यू यूज़ करनी है तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेल्फ डॉट जो भी आप उसके एट्रीब्यूट या पैरामीटर का नाम रखना चाहें वो, और उस वैल्यू को असाइन कर देंगे। यहाँ पे AP हमने असाइन की है A प्रॉपर्टीज़ के अंदर। तो जो पर्सन क्लास है उसके अंदर अब A प्रॉपर्टी, B प्रॉपर्टी और C प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलेगी।
सेल्फ क्या होता है? बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं इस सेल्फ कीवर्ड को लेकर। आप यहाँ पे दो तरफ देख सकते हैं। क्लास पर्सन जो कि लेफ्ट साइड में है, यहाँ पे सेल्फ डॉट ए प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई है। यहाँ पे सेल्फ पर्सन को डिनोट कर रहा है, जैसा कि आप राइट साइड में देख सकते हैं कि सेल्फ की जगह हम अगर पर्सन लिखेंगे तो ये सेल्फ के बराबर ही काम करेगा। सेल्फ और पर्सन दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसका कारण ये है कि पर्सन जो है वो इस क्लास पर्सन का इंस्टेंस है, और हम उस क्लास को वहाँ पर अगर डिफाइन करेंगे तो पाइथन कंफ्यूज हो जाएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। इसलिए सेल्फ कीवर्ड का यूज़ किया जाता है ये डिफाइन करने के लिए हम किस इंस्टेंस की बात कर रहे हैं। इसके बाद में एक तीसरा मेथड आता है जिसका नाम होता है डेल मेथड। डेल मेथड जो है वो कंस्ट्रक्टर मेथड का उल्टा करता है। ये डिस्ट्रक्टर मेथड कहलाता है क्योंकि ये किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट को डीकंस्ट्रक्ट कर देता है। You can use destructor method to decrease the number of reference count of a class। जब आप किसी भी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वहाँ पर रेफरेंस काउंट एक हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि इस क्लास का एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट बन चुका है। यदि आप डेल मेथड का यूज़ करते हैं उस ऑब्जेक्ट के साथ में, जैसा कि नीचे दिया हुआ है डेल मोहन, डेल मेथड इसका रेफरेंस काउंट जो है वो डिक्रीज करके 0 कर देगा। ऐसा होने पर जब प्रोग्राम रन करेगा तो जो गार्बेज कलेक्टर होता है वो इस वेरिएबल को, जो कि जिसका रेफरेंस काउंट 0 है, वो इसको कलेक्ट कर लेगा। तो डेल मेथड का यूज़ आप कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को डिलीट करने में, रेफरेंस काउंट को घटाने में या डिक्रीज करने में, और गार्बेज कलेक्टर उसको कलेक्ट करके और डिस्ट्रॉय कर देता है। अब हम बात करते हैं इंस्टेंस कैसे बनाए जाते हैं। मान लीजिए आपने पर्सन क्लास बनाई है। अब हमें उनके जो एट्रीब्यूट्स हैं उनके अंदर वैल्यू असाइन करनी है। जैसा आपने देखा था सीपी के अंदर हमने ट्रू वैल्यू दे दी थी, तो यहाँ पे हम एक हम एक वेरिएबल ले रहे हैं जिसके अंदर पर्सन का इंस्टेंस है, जिसमें एपी की वैल्यू एक स्ट्रिंग है सम, और बीपी की वैल्यू भी एक स्ट्रिंग है जिसका नाम है थिंग। तो यहाँ पे ए का रेफरेंस काउंट हुआ 1। हम चाहे तो ए पी इक्वल टू करके भी लिख सकते हैं, जिससे ये पता चलेगा कि पर्टिकुलर किस वेरिएबल के बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर आप ए पी नहीं भी लिखेंगे तो सम वैल्यू ए पी को असाइन हो जाएगी, और बी पी नहीं लिखेंगे तब भी थिंग वैल्यू ए पी को असाइन हो जाएगी। ए इज इंस्टेंस ऑब्जेक्ट ऑफ पर्सन। नाउ वी कैन यूज ऑल द फंक्शंस एंड वेरिएबल्स ऑफ पर्सन क्लास। देखते हैं इसको विजुअल स्टूडियो कोड में कि हम इसे कैसे करते हैं।